क्या करिए, कितने भाई हैं। अच्छा यजमान जी जानते हैं, जो लोग चुप बैठे रहते कथा में उनके साथ जानते हैं क्या होता है। एक सेठ जी थे, एक सेठ जी थे, तो उनकी एक पत्नी थी। तो हुआ क्या कि एक दिन सेठानी स्नान कर रही थी, स्नान कर रही थी सेठानी। तो हुआ क्या कि सेठ जी ने कहा, अरे सेठानी जल्दी आओ। अब सेठानी जल्दी जल्दी में क्या की कि साबुन नीचे ही छोड़ दी। अब स्नान करके वस्त्र पहन करके जैसे ही बाथरूम से बाहर निकली, साबुन पर पांव पड़ा, फिसल गई और गिरी तो दांतों के बीच में जिह्वा आ गई, जिह्वा कट गई। अब कट गई तो तोतली हो गई है। अब तोतली हो गई। सेठ जी बोले अब तो कैसे क्या होगा, इतने जन हमारे पास आते हैं, पता चलेगा सेठ जी की सिठानी तोतली है। सेठ जी ने दूसरा विवाह कर लिया। जब सेठ जी ने दूसरा विवाह किया तो दूसरी वाली पत्नी की भी यही गति हुई। सीढ़ी से उतर रही थी, फिसली और इनका भी जीवन सीताराम हुआ। तीसरी वाली जब सिठानी आई, दोनों ने कहा सेठ जी हमारे कहने से करिए। और सिठानी आई तो बड़े घर की सिठानी थी, आई थी तो अपने घर से झूला लेकर के आई थी। झूला झूल रही थी, संयोग से झूले का जो ऊपर वाला टंगना था वो टूटा और इनकी भी जीभ कट गई। सेठ जी बोले अब विवाह नहीं करना है, सबका जिभे कट जा रहा है, अब विवाह नहीं करेंगे। 3 दिन तोतली पत्नियां हो गई हैं। अब एक सेठ जी का मित्र था जिसे पता था कि इनकी तीनों पत्नियां तोतली हैं। तो मित्र कहता सेठ जी आप अपने घर भी ले चला करो कभी। कहा अरे कहाँ से, कहा नहीं आज हम आपके घर चलेंगे और भाभी से जरा फोन करके बताइए कुछ बढ़िया बनाए पाने के लिए। अब ये सोचे कि ये जाएगा जरूर। सेठ जी ने फोन किया घर पे, कहा खबरदार अगर जो कोई बोला एक शब्द, किसी को बोलना नहीं है, कुछ भी नहीं बोलना, केवल भोजन परोस देना, कुछ बोलना नहीं आप सबको। अब तीनों सिठानियां खूब तैयारी करके रखी हैं, तीनों ने मिलकर के भोजन बनाया। जब मित्र आया अब भोजन बढ़िया परोसा, भोजन परोसा तो एक सिठानी जो छोटी वाली थी उन्होंने करेले की सब्जी बना करके रखी थी। अब जब करेले की सब्जी मित्र ने खाई, कहा भाभी जी करेला थोड़ा सा कड़वा है। अब जो बनाई थी उनसे नहीं रहा गया, सेठ जी ने मना किया था बोलना मत, उनसे नहीं रहा गया। अब तोतली है तो बोली कैसी, कही अली तलवे रह गए, इतने तेल में तो तले थे फिर भी तलवे रह गए। तब तक दूसरी ने कोनी मारी बगल में, अरे बोल दी, बोलना नहीं था। तब तक तीसरी ने सेठ जी की तरफ देखा, इसीलिए मैं तो तुप बैठी हूँ। तो इसलिए भैया आप लोग भी सिठानी की जैसे तुप मत बैठिए, हाँ चुपचाप मत बैठिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।